हाय फ्रेंड, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी कक्षा 10 के गद्य भाग 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसके पहले हम लोगों ने गद्य के भाग 1 के बारे में बताया था। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वे लोग हमारे चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आगे शुरुआत करते हैं। तो हमने गद्य की 3 विद्याएँ बता दी थी उस वीडियो में। तो आगे यहाँ चौथी वीडियो, जिस चौथी विद्या का नाम है कहानी। तो देखिए कहानी क्या होता है। वह छोटी गद्य रचना जिसमें पात्रों के चरित्र चित्रण एवं घटनाओं के माध्यम से उनके समाज के चरित्र को प्रस्तुत किया जाता है, उसे कहानी कहते हैं। ठीक है। तो अब देखिए, ये रहा कहानी की ऐसी गद्य रचना जिसमें पात्रों के चरित्र चित्रण एवं घटनाओं के माध्यम से उनके समाज के चरित्र को प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे कहानी कहते हैं। अब हिंदी की प्रथम कहानी किशोरीलाल गोस्वामी की रचना इंदुमती। ये पूछा जाता है, हिंदू की प्रथम कहानी क्या नाम है? इंदुमती। उसे किसने लिखा है? तो किशोरीलाल गोस्वामी ने। ठीक है। अब देखते हैं भारतेंदु युग के प्रमुख कहानीकार। ऐसे भी प्रश्न आता है कि अंबिका दत्त व्यास किस युग के कहानीकार हैं? तो भारतेंदु युग के प्रमुख कहानीकार में पहले अंबिका दत्त व्यास, इनकी रचना है कथा कुसुम कलिका। दूसरे हैं चंडी प्रसाद सिंह, इनकी रचना का नाम है हास्य रतन। ठीक है। ये हैं भारतेंदु युग के प्रमुख कहानीकार। अब हम लोग आगे देखते हैं द्विवेदी युग के प्रमुख कहानीकार। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, इनकी रचना है कानों में कंगना। और दूसरे हैं विश्वम्बरनाथ शर्मा, इनका उपनाम है कौशिक, इनकी रचना का नाम है रक्षाबंधन। ये हैं द्विवेदी युग के प्रमुख कहानीकार एवं उनकी रचनाएं। शुक्ल छायावादी युग के प्रमुख कहानीकार में पहले हैं जयशंकर प्रसाद, इनकी रचना है पुरस्कार। दूसरा है मुंशी प्रेमचंद, इनकी रचना है पंच परमेश्वर। तो ये हैं शुक्ल या छायावादी युग के प्रमुख कहानीकार एवं उनकी रचनाएं। ठीक है। आगे देखते हैं शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार। पहले हैं इलाचंद्र जोशी, इनकी रचना आहुति। दूसरे हैं राजेंद्र यादव, इनकी रचना का नाम है प्रतीक्षा। ठीक है। तो ये रहे शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार। आगे देखते हैं। तो अब हम पांचवी विद्या पढ़ेंगे जिसका नाम है निबंध। ठीक है। देखिए, ऐसी रचना जिसमें लेखक किसी विषय पर अपने विचारों को स्वच्छंद अभिव्यक्ति क्रमिक या प्रत्यक्ष रूप से करता है। क्रमिक यानी क्रम से या प्रत्यक्ष सामने के द्वारा करता है, तो उसे निबंध कहते हैं। ठीक है। अब पूछा जाता है भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार। तो देखिए, पहले प्रताप नारायण मिश्र, इनकी रचना का नाम है धोखा। दूसरे हैं बालकृष्ण भट्ट, ये राजा और प्रजा, इनकी प्रसिद्ध रचना। तो ये रहे भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार। अब देखेंगे द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार। पहले माधव प्रसाद मिश्र, जिनकी रचना का नाम है माधव मिश्र निबंधमाला। तथा दूसरे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनकी रचना का नाम है कछुआ धर्म। ये रहे द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार। आगे देखते हैं अब शुक्ल या छायावादी युग के प्रमुख निबंधकार। ठीक है। तो पहले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनकी रचना चिंतामणि। दूसरे हैं बाबू गुलाब राय, इनकी रचना का नाम है ठलुआ कला। ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है। अब देखेंगे शुक्लोत्तर युग के प्रमुख निबंधकार। तो पहले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनकी रचना का नाम है कल्पलता। और दूसरे हैं जैनेन्द्र कुमार, जिनकी रचना का नाम है जड़ की बात। ये रहा निबंध एवं प्रमुख युग एवं उनके निबंधकार। तो अब हम लोग छठवीं विद्या पढ़ेंगे जिसका नाम है आलोचना। क्या नाम है? आलोचना। देखिए, किसी साहित्यिक रचना का भली भांति अध्ययन करके उसके गुण दोषों का विश्लेषण करना आलोचना कहलाता है। आलोचना के लिए समीक्षा या समालोचना का प्रयोग किया जाता है। तो ये रही आलोचना की परिभाषा। अब हम लोग देखेंगे भारतेंदु युग के प्रमुख आलोचक। ठीक है। तो देखिए, पहले हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। दूसरे हैं बाल मुकुंद गुप्त। तीसरे हैं लाला श्रीनिवास दास। तो ये भारतेंदु युग के प्रमुख आलोचक हैं। ठीक है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे द्विवेदी युग के प्रमुख आलोचक। तो पहले हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। दूसरे हैं बाबू श्याम सुंदर दास। तीसरे हैं पद्म सिंह शर्मा। ऐसे भी पूछा जाता है पद्म सिंह शर्मा किस युग के प्रमुख आलोचक हैं या किस विद्या के लेखक हैं? तो आलोचक विद्या के लेखक हैं द्विवेदी युग के प्रमुख आलोचक। अब देखिए, एक बात ध्यान दीजिए, रामचंद्र शुक्ल छायावादी युग के प्रसिद्ध आलोचक। ये पूछे जाएगा कि छायावादी युग के प्रसिद्ध आलोचक कौन है? तो आचार्य रामचंद्र
शुक्ल। अगला है शुक्लोत्तर युग के प्रमुख आलोचक। तो पहले हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, दूसरे हैं डॉक्टर नागेंद्र और तीसरे हैं रामविलास शर्मा। ये हैं शुक्लोत्तर युग के प्रमुख आलोचक। ठीक है, तो एक बात आप ध्यान दीजिए कि डॉक्टर नागेंद्र जो हैं इन्हें आधुनिक युग की एक प्रसिद्ध आलोचक है। पेपर में पूछा जाता है कि आधुनिक युग के प्रसिद्ध आलोचक कौन है, तो डॉक्टर नागेंद्र। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे सातवीं विद्या जिसका नाम है जीवनी। क्या नाम है? जीवनी। देखिए, किसी व्यक्ति के विशेष जीवन की जन्म से लेकर मृत्यु तक की प्रमुख घटनाओं के क्रमबद्ध विवरण को जीवनी कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति के जीवन के जन्म से लेकर मृत्यु तक के क्रमबद्ध विवरण को क्या कहा जाता है? जीवनी कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे हिंदी के कुछ प्रमुख जीवनी लेखक। ठीक है, ये भी प्रश्न में पूछा जाता है कि जैनेन्द्र कुमार किस विद्या के लेखक है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विद्या के लेखक? तो जीवनी विद्या के लेखक है। पहले देखिए हिंदी के प्रमुख जीवनी लेखक में पहले हैं रामनरेश त्रिपाठी, दूसरे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरे मुंशी प्रेमचंद, चौथे हैं जैनेन्द्र कुमार, पांचवें हैं राहुल शंकर इत्यायन और छठवें हैं विष्णु प्रभाकर। तो ये है हिंदी के प्रमुख जीवनी लेखक। अब हम लोग देखेंगे कि द्विवेदी वेग के प्रमुख जीवनी लेखक। पहले हैं डॉक्टर संपूर्णानंद, दूसरे हैं लक्ष्मीधर वाजपेयी। इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लक्ष्मीधर वाजपेयी किस युग के जीवनी लेखक हैं? तो द्विवेदी युग के। ठीक है, आगे देखते हैं। अब गद्य की तीसरी विद्या हम लोग पढ़ेंगे, आठवीं विद्या जिसका नाम है आत्मकथा। तो देखिए, ऐसी रचना जिसमें लेखक अपने जीवन की घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन करता है उसे आत्मकथा कहता है। अर्थात ऐसी रचना जिसमें लेखक अपने जीवन के बारे में बताता है तो उसे क्या कहते हैं? आत्मकथा। ठीक है, अब प्रमुख आत्मकथा लेखक में पहले हैं बाबू श्याम सुंदर दास, दूसरे हैं वियोगी हरि। ठीक है, तीसरे हैं राजेंद्र प्रसाद, चौथे हैं यशपाल, पांचवें बिंद्रावन लाल वर्मा, छठवें सुमित्रानंदन पंत, ये सातवें हैं हरिवंश राय बच्चन। ये हैं प्रमुख आत्मकथा लेखक। अब अगली विद्या हम पढ़ेंगे जिसका नाम है यात्रावृत्त। क्या नाम है? यात्रावृत्त। तो देखिए, ऐसी रचना जिसमें लेखक किसी यात्रा के अनुभव का यथावत कलात्मक वर्णन करता है तो उसे यात्रावृत्त कहते हैं। प्रमुख यात्रावृत्त लेखक हम लोग देखेंगे। पूछा जाता है किसी प्रसिद्ध यात्रावृत्त लेखक का नाम बताइए। तो देखिए, पहले हैं मोहन राकेश, दूसरे राहुल शंकर इत्यायन, तीसरे हैं भारतेंदु हरिचंद, चौथे हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। ये हैं प्रमुख यात्रावृत्त लेखक। ठीक है दोस्तों, तो हम अगली विद्या का पढ़ेंगे जिसका नाम है संस्मरण। देखिए, ये क्या होता है? जब कोई व्यक्ति किसी अस्मरणीय घटना का यथार्थ रूप में सशक्त एवं रोचक भाषा शैली का वर्णन करता है तो उसे संस्मरण कहते हैं। यानी जो घटना का होता स्पष्ट और रोचक तरीके से वर्णन होता है उसे संस्मरण कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रमुख संस्मरण लेखक। प्रमुख संस्मरण लेखक में पहले हैं बनारसी दास, दूसरे हैं महादेवी वर्मा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे गद्य एवं उसके प्रमुख विद्याएं भाग 2। ठीक है दोस्तों, तो इसकी अगली वीडियो भाग 3 अगले दिन अपलोड की जाएगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।